अस्सलामुअलैकुम। हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है और सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो भी हमारे इर्द गिर्द जिंदा जानदार है उनकी बॉडी जो है वो एक ख़ास किस्म की चीज़ से मिलकर बनी हुई है जिसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, जिस तरह हमारे घर को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों की ज़रूरत होती है और फिर हमारा पूरा जो है वो घर बन जाता है, इसी तरह हमारी बॉडी बनाने के लिए भी एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, सेल होता है और इस सेल के अंदर छोटी छोटी चीज़ें मौजूद हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें मौजूद है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, गोल्जी ऑपरेटस है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मौजूद है जिन्हें हम सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ठीक है, सेल्स के अंदर पाई जाने वाली जिन जो चीज़ें हैं उन्हें ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। तो सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी का जो बुनियादी इकाई है, हमारी ज़िंदगी की बुनियादी इकाई जो है उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। मेकिंग अप एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। ठीक है, मैनी सेलुलर मतलब सेल्स, मतलब ऐसे जानदार जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी बॉडी की हर नेसेसरी को, हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो फंक्शंस हैं वो सारे एक ही सेल करता है, क्योंकि उनकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, तो वो एक सेल ही उनकी ज़िंदगी के सारे काम सर अंजाम दे रहा होता है। जैसे कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है अमीबास, उसके अलावा बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन इसके बरक्स प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, तो वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इन मल्टी सेलुलर जानदारों में न्यूमरस मतलब बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशल किस्म के सेल्स हैं। वर्क टुगेदर, ये सारे सेल्स मिलकर आपस में काम करते हैं टू सस्टेन लाइफ, ताकि इंसान जो है वो जिंदा रह सके। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम मल्टी सेलुलर जानदार हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है और ये सारे सेल्स जो हैं वो मिलके हमारी बॉडी में डिफरेंट काम सर अंजाम देते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो चलती है सस्टेन लाइफ। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ, देयर आर 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी की 7 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो, मतलब सेल्स जो हैं वो 7 प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें है मूवमेंट, रिस्पायरेशन, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन। इनको जो है ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको याद रखने के लिए मैंने जो है वो एक छोटी सी की बनाई है, जैसे कि ABCD में E के बाद F, G और फिर H आता है। F यहाँ से काट के हम F की जगह हम कहते हैं कि मैं, नई, रजनी, राज या इस तरह कुछ। ठीक है, तो इस तरह करके ये जो छोटी सी कीवर्ड है वो पूरा हो जाता है। E फॉर एक्सक्रीशन, G फॉर ग्रोथ, H फॉर होम्योस्टेसिस, M फॉर मूवमेंट, N फॉर न्यूट्रिशन, R फॉर रिप्रोडक्शन एंड R फॉर रिस्पायरेशन। ठीक है, तो इस तरह करके आप ये छोटी सी की जो है वो याद रख सकते हैं। इस तरह आपको ये मेन वर्ड्स याद हो जाएंगे और फिर 7 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको याद रह जाएंगे। E फॉर एक्सक्रीशन, G फॉर ग्रोथ, H फॉर होम्योस्टेसिस, M फॉर मूवमेंट, N फॉर न्यूट्रिशन, R फॉर रिस्पायरेशन या रिप्रोडक्शन और R फॉर दूसरे वाला। ठीक है, ये 7 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करती हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली डिफ़ाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने अब हर प्रॉपर्टी को अलग-अलग बताना है, जैसे कि मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मूवमेंट की बात करते हैं। सेल्स कैन मूव, हमारी बॉडी में जो सेल्स मौजूद हैं वो मूव कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेल्स की बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्पर्म सेल्स कहते हैं। ठीक है, स्पर्म सेल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है और पीछे फ्लैजिला होता है। ये फ्लैजिला जो है ये हिलता है, इसकी वजह से ये स्पर्म आगे की तरफ मूव करते हैं, तो इस तरह स्पर्म मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर स्पर्म सेल्स मूव विद देयर फ्लैजिला। स्पर्म सेल्स जो हैं वो फ्लैजिला की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है,
ठीक है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर खून है, इस खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, कुछ खास किस्म के सेल्स हैं जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कह रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स ट्रेवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स टू फाइट इन्फेक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर बैक्टीरिया को मार देते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनसाइड सेल के अंदर भी जो ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं वो भी मूव करते हैं अपना काम करने के लिए। इनसाइड सेल ऑर्गेनेलीज मूव टू परफॉर्म फंक्शंस। ऑर्गेनेलीज भी हरकत करते हैं अपने फंक्शंस सर अंजाम देने के लिए। ठीक है, उसके अलावा न्यूट्रिशन पे डिस्कस कर लेते हैं। सेल ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेल्स जो हैं वो अपने इर्द गिर्द माहौल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और एनर्जी बनाते हैं। अपनी बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें उनके पास ख़राब हो गई हैं या उन्होंने अपनी ठीक करनी है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स ठीक करने हैं, मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलीज अगर उन्होंने ठीक करने हैं वो भी जो है वो इस तरह करके ठीक करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में सेल ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। सेल जो है वो अपने इर्द गिर्द माहौल से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि क्या कर सके, एनर्जी बना सके। उसके अलावा बिल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर्स, अपने बॉडी के अंदर के मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बना सके। एंड ड्राइव बायोकेमिकल रिएक्शंस, और बायोकेमिकल रिएक्शंस भी करवा सके। ठीक है, उसके अलावा रेस्पिरेशन से क्या मुराद है, सेल्स जनरेट एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, हम रोटी खाते हैं, रोटी हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक के अंदर इस रोटी को तोड़ तोड़ कर छोटी छोटी चीज़ों में तकसीम कर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज जो है वो सेल्स को दिया जाता है। ठीक है, सेल्स इस ग्लूकोज को लेते हैं, इस ग्लूकोज को तोड़ते हैं, इसको तोड़ फोड़ करके इसके अंदर से एनर्जी निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और जब इसको तोड़ते हैं तो यहाँ से एनर्जी निकलती है और एनर्जी जिस फॉर्म में निकलती है वो ATP की फॉर्म में निकलती है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है ताकि हम खाना वगैरह ख़रीद सकें, इसी तरह हमारी बॉडी को भी ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि ATP की फॉर्म में होती है। सेल्स जनरेट एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। सेल्स जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेक टू रिलीज ATP, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ATP बनाने के लिए। ATP इज़ एनर्जी करेंसी दैट पावर्स सेलुलर एक्टिविटीज़। सेल को अपनी एक्टिविटीज़ सर अंजाम देने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी ATP है। ठीक है, तो ATP जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज़, सेल्स की जो है वो एक्टिविटीज़ को सरंजाम देने के लिए ATP की एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके अलावा एक्सक्रीशन से मुराद क्या है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता, उसे हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। इसी तरह सेल्स के अंदर भी कुछ टॉक्सिक मटेरियल बनता है जो कि सेल्स अगर अपनी बॉडी के अंदर ही रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये सेल्स जो है वो उन्हें अपनी बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सेल रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी एक तरीका है चीज़ों को बाहर निकालने का और डिफ्यूजन भी एक तरीका है चीज़ों को सेल्स के अंदर से बाहर निकालने का। तो सेल रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेल्स जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर से डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो बाहर निकाल देते हैं। दिस प्रिवेंट सेल फ्रॉम टॉक्सिक मटीरियल। इस तरह टॉक्सिक मटीरियल जो है वो जिस्म से बाहर चला जाता है, सेल्स से बाहर चला जाता है और सेल जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर वो टॉक्सिक मटीरियल, अगर वो ख़राब मटीरियल, अगर वो ख़तरनाक मटीरियल सेल के अंदर ही रहेगा तो सेल जो है वो उसके ख़राब होने के खतरे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा होम्योस्टेसिस से क्या मुराद है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, हमारे इर्द गिर्द जो है वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इसी तरह सेल भी अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल रखता है ताकि वो ठीक रहे, अच्छा रहे सेल। ठीक है, तो इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं कि बाहर चाहे कुछ भी होता रहे लेकिन अंदर का इन्वायरमेंट अच्छा हो, तो इसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। सेल मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। सेल जो है वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखता है बाय रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन। बाय रेगुलेटिंग के वो हेल्प करता रहता है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, के सब्सटेंसेस जो अच्छे सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर आए, जो ख़राब सब्सटेंसेस हैं उनको सेल के बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए।
इस तरह करके जो है वो सेल होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। मतलब अगर इसकी बॉडी के अंदर कोई डेंजरस मटेरियल है, सेल इसको पकड़ के बाहर फेंक देगा। अगर इसके इर्द गिर्द कोई अच्छा मटेरियल है, सेल उसको पकड़ के अपनी बॉडी के अंदर ले आएगा। इस तरह करके अपने इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है। उसके अलावा ग्रोथ सेल्स ग्रो बाय टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स। सेल्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है। एंड कन्वर्ट देम इनटू सेलुलर कंपोनेंट्स। और सेल्स जो है वो क्या करते हैं, इर्द गिर्द से न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और ऑर्गेनेलीज वगैरह बना देते हैं। इसी को सेल की ग्रोथ भी कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है, सेल्स के अंदर दो तरह के प्रोसेस होते हैं जिसे हम माइटोसिस या मियोसिस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें जब चोट लग जाती है, हमारी बॉडी के ऊपर से जो है वो खाल वगैरह उतर जाती है, लेकिन हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि वो उस खाल जो है वो रिपेयर हो जाती है। वो रिपेयर कैसे हो गई, क्योंकि उनके अंदर वहाँ पर नए सेल्स आ जाते हैं, नए सेल्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं। वो नए सेल्स जो ग्रो करते हैं वो माइटोसिस के थ्रू करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जब रिप्रोडक्शन होनी होती है, जब न्यू बेबीज़ बनते हैं, तब मियोसिस होती है। ठीक है। फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, जब हमारी बॉडी को ग्रोथ की ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी जो है वो किसी हादसे का शिकार हुई है, रिपेयर होना चाह रही है, माइटोसिस प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो माइटोसिस के ज़रिए जो है वो नए सेल्स बनते हैं और उस जगह को कवर कर दिया जाता है। ठीक है। और मियोसिस प्रोड्यूस गैमीट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब बेबीज़ बनने होते हैं तो बेबीज़ बनने से पहले जो सेल्स बनते हैं उन्हें गैमीट्स कहते हैं। जैसे कि फीमेल की बॉडी के अंदर एग बनता है और मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म बनता है, तो मियोसिस के ज़रिए गैमीट्स बनते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।